आज हम लोग 84 कोस की परिक्रमा में कहां चलेंगे? भरतौड़ बिहारी जी के मंदिर चलेंगे। हाँ जी, भरतौड़ बिहारी जी मैंने कहा था जहां पर भगवान जी ने यज्ञ पत्नियों के गोद में बैठ के भात खाया था, खीर खाई थी। इसके बाद हम लोग अक्रूर घाट चलेंगे जहां पर अक्रूर जी ने स्नान किया था, अक्रूर घाट। फिर कुसुम सरोवर चलेंगे जहां पर भगवान ने राधा जी के लिए उस सरोवर से पुष्प तोड़कर, एक बार क्या हुआ, भगवान का मन हुआ। देखो प्रेम जहां होता है वहां बहुत भाव होते हैं। एक बार कुसुम सरोवर, आज हम लोग कुसुम सरोवर चलेंगे। वहां पर क्या हुआ था, वहां पर ना राधा जी के संग भगवान बैठे थे, रास रचा रहे थे और प्रेम था। तो वहां पर उस सरोवर में एक बहुत बढ़िया पुष्प था। तो राधा जी को लगा कि ये भाव आया कि पुष्प मिल जाए, तब भगवान खुद उस सरोवर में जाकर पुष्प तोड़ कर लाए और अपने हाथों से राधा जी की चोटी पर चोटी गूंथ करके, जैसे माँ बेटी की चोटी गूंथती है ना, ऐसे चोटी गूंथ करके और भगवान ने पुष्पों को लगाया था राधा रानी की चोटी में। वो कुसुम सरोवर है, वो दर्शन आज होगा। आज राधा कुंड, एक बार क्या हुआ था, एक राक्षस आया था बछड़े के रूप में, है? बछड़े के रूप में बनकर आया था। तब ठाकुर जी ने ग्वाल वालों की टोली के साथ गाय चरा रहे थे और वो राक्षस गाय बछड़ा बनकर गायों में मिल गया। जब भगवान उसका वध करना चाहा तो भगवान को गौ हत्या लग गई, क्योंकि वो गाय के रूप में, बछड़े के रूप में था। फिर भगवान ने उसको मार दिया क्योंकि वो राक्षस था। अब सारे ग्वाल वाल बोले तुमने बछड़े को मार दिया, तुमको हत्या लग गई, गाय हत्या लग गई। तब राधा जी ने कहा कन्हैया अब मैं तुमसे बात नहीं करूंगी और मिलूंगी नहीं। कब तक? बोले तुम्हारी ऊपर गाय की हत्या का कलंक लग गया। जब तक ये गौ हत्या का कलंक नहीं मिट जाता तब तक मैं आपसे बात नहीं करूंगी और मिलूंगी नहीं। स्पर्श तक आप हमें नहीं कर पाओगे। तब कृष्ण ने राधा से पूछा कि देवी अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं कि मुझे इस पाप से मुक्ति मिले। तब राधा जी ने कहा कि आप अपनी बंसी से एक कुंड बनाइए। तब श्याम सुंदर ने अपनी बंसी से कुंड बनाया और राधा जी ने अपने कंगन से, चूड़ी कंगन, अपने कंगन से एक कुंड बनाया, खोदने लगे और उसी कुंड में सारे तीर्थों का जल भगवान ने बुलाया, 7 समुद्र का, 4 धाम का, और फिर उसमें बुला कर और जब उसमें स्नान किया तब भगवान को गौ हत्या के पाप से मुक्ति मिली और इसलिए वो राधा कुंड की बड़ी महिमा है। आज हम लोग गोवर्धन में राधा कुंड का दर्शन करेंगे। कहते हैं जिन्हें गौ हत्या लगी हो वो यदि राधा कुंड में स्नान कर लेता है तो उसे गौ हत्या के पाप से मुक्ति मिल जाती है। धोखे से गौ हत्या हो गई तो आज हम लोग राधा कुंड का भी दर्शन करेंगे। अच्छा मैया जी, क्या है, राधा कुंड के बाद ना गोवर्धन जी की परिक्रमा भी है, परंतु ना पुलिस वाले भाई ना वहां गाड़ी नहीं जाने देते। तो आप लोग फिर रिक्शे से कर लोगी, हाँ या ना? करना है परिक्रमा तो फिर बता दो, प्लानिंग वैसी कर लें, कर लेंगे। तो टमटम मिलती है छोटी गाड़ी, तो वो आपको रिक्शा वाला, सुनो, आप लोग जिस गाड़ी में बैठे थे कल उसी गाड़ी में बैठिए आज, और कृपया गाड़ी के ड्राइवर का मोबाइल नंबर ले लीजिए तो आपको आसानी रहा करेगी, समय खर्च नहीं हुआ करेगा ज्यादा। गोवर्धन की परिक्रमा लगाना है तो देखिए क्या करेंगे, राधा कुंड जी तक तो गाड़ियां जाएंगी, वहां पर गाड़ियां पार्किंग हो जाएंगी और वहां से फिर पुलिस वाले भाई गाड़ियों को आगे जाने नहीं देंगे। तो आप कहें तो फिर दर्शन राधा कुंड का करके आगे बढ़ लें कि गोवर्धन की परिक्रमा करना है तो फिर एक काम करो कि आप रिक्शा पकड़ना, रिक्शा वाला भाई अब जितना लेके इतना 10, 20, 25 रुपए लेगा एक आदमी से, है? पूरी परिक्रमा का लगभग 100 रुपए लेगा रिक्शा वाला। वो परिक्रमा रिक्शा वाला कराएगा, पूछ लेना, हम बात करेंगे कि एक रिक्शे में 4 लोग 6 लोग बैठेंगे तो कितना कम करेगा, कम करेगा। तो फिर वो रिक्शे वाले से आपको बोलना है कि भाई हमें सारा दर्शन कराओ गोवर्धन का, तो फिर वो रिक्शा वाला सारे गोवर्धन का दर्शन कराएगा, है ना। हमारी अपनी जो गाड़ियां 84 कोस की परिक्रमा में तो गोवर्धन की परिक्रमा आ ही जाती है, पर विशेष रूप से गोवर्धन की परिक्रमा लगाने की बड़ी महिमा है। कहते हैं जो गोवर्धन की परिक्रमा कर लेता है उसे भगवान मिलते ही मिलते हैं। इसलिए हमारी बूढ़ी बूढ़ी माताएं हैं तो जिनको परिक्रमा गोवर्धन की नहीं जाने, हमारी 84 कोस की परिक्रमा में गोवर्धन की परिक्रमा होगी, पर विशेष रूप से गोवर्धन की जिनको परिक्रमा करना है वो रिक्शे में जाए, जिनको नहीं करनी वो अपनी गाड़ी पर बैठे। ये निर्णय आपको अभी लेके बताना पड़ेगा, ले लीजिएगा। बोलिए बांके बिहारी। चलिए ये तो रही आगे की चर्चा। मानसरोवर, गिरिराज दर्शन, राधा कुंड और भरतौन बिहारी जी, अक्रूर जी का दर्शन, ये आज की यात्रा में सम्मिलित हैं। अब जैसा कि आपको आज गाड़ियां कहां मिलेंगी आपको, जो अपना आश्रम गौरी गोपाल वृद्धाश्रम है
आज सारी गाड़ियां उसी आश्रम के प्लॉट पे और उसके सामने एक जगह वहां खड़ी मिलेंगी आपको। तो आज आपको पास में ही चलना, ज्यादा दूर नहीं जाना। गौरी गोपाल जो आश्रम अपना है ठाकुर जी के चरणों में, वहीं पे मिलेंगे आपको। वृद्ध माताओं के लिए जो प्रयास जारी है श्रीधाम वृंदावन में, यदि आपके हृदय में वृद्ध माताओं के प्रति स्नेह और करुणा है, जो कि आपके भीतर है, मेरी माँ कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने भी माँ की सेवा की। हाँ, तो ये वृंदावन में आप किसी माँ की सेवा करें। जिन माँओं को आज बच्चों ने घर से निकाल दिया है, अनादर और अपमानित कर दिया है, ऐसी वृद्ध माताओं को श्रीधाम वृंदावन में यहाँ सेवा की जाएगी। आप सभी लोग इस कार्य से जुड़ सकते हैं, और ज्यादा नहीं तो एक माँ को आप 21,000 रुपए देंगे तो वो 21,000 हम बैंक में जमा कर देंगे। उसी के ब्याज से एक माँ जीवन भर भोजन करती रहेगी आपकी सेवा से, आपके सहयोग से। एक माँ जीवन भर, एक माँ को दोनों टाइम का भोजन आप दे सकते हैं। एक जमाना था कि माँ बच्चों को गोद लेती थी, ये मेरा बेटा है। अनाथ आश्रम जाती थी और अनाथ आश्रम से किसी बच्चे को ले आती थी, हृदय से लगाती थी, अब ये मेरा बेटा हो, गोद ले लिया। एक अनजान बेटे को माँ ने अपना जीवन भर के लिए बना लिया। अब समय आ गया है कि एक अनजान माँ को आप अपनी माँ बना करके उसकी सेवा का संकल्प लीजिए। एक माँ को आप गोद ले लीजिए। हमारी इच्छा है कि कोई भी माँ जो इस प्रकार की सताई है, ठुकराई है, उसे दर दर की ठोकर ना खाना पड़े, वो बिहारी जी के चरणों में रहें। और बिहारी जी का, मेरे द्वारा यदि मैंने किसी को पेट भर रोटी खिलाई और उसने रोटी खा के गोविंद को याद किया, कृष्ण का चिंतन किया, तो बताइए मुझे रोटी खिलाने का भी पुण्य मिलेगा, और रोटी खाने के बाद उसने भगवान का पुण्य किया। जब तक मेरी रोटी उसके पेट में रहेगी और तब तक वो, जब तक भगवान का नाम जपेगी, तब तक उसका पुण्य मुझे ही प्राप्त होगा। इसलिए हमें अन्नदान से बड़ा कोई दान नहीं होता। अन्नदान सबसे बड़ा। किसी प्यासे को पानी, भूखे को, कल हमारे एक भैया जी आए, बोले हम वृद्ध माताओं के लिए पानी की व्यवस्था करवाएंगे, वहां पर ठंडा पानी माताओं को मिले, फ्रीजर लगवाएंगे। आप लोग भी, हमारी एक मैया आई, वो माँ आ जाएं, बोल रही थी कि हम भी एक कमरा बनवाएंगे और कमरे में अपनी वृद्ध माताओं के लिए, हमें भगवान ने योग्य बनाया है, आपको योग्य ईश्वर ने बनाया है, तो आप कमरा बनवा सकते हैं। आप अपने लिए, जब आपका वो कमरा आपका रहेगा, भगवान ना करे कभी आपके जीवन में ऐसा धर्म संकट आए, भगवान ना करे कि कभी आपके जीवन में कोई कष्ट आए, कभी भगवान ना करे आए, और आए तो दास को याद करना, मैं आपकी सेवा करूंगा। आपको ईश्वर ने सामर्थ्यवान बनाया है, तो इस आश्रम में एक कमरा आप अपने लिए बनवा लीजिए। जब मन करे आप आइए, वो कमरा आपका रहेगा, एक चाबी आपके पास रहेगी। जब मन करे आप आओ, और जब आप नहीं रहेंगे तो उनमें मेरी बूढ़ी वृद्ध माएं रहा करेंगी। तो आप एक रूम अपने लिए बनाए तो वृंदावन में आपका एक ठिकाना हो जाएगा, और वो आश्रम आपका ही है। जीवन भर आइए, सेवा करिए, माँ के चरण दबाइए, माँ को भोजन कराइए, माँ की सेवा करिए। यदि ईश्वर ने सामर्थ्यता दी है इन वृद्ध माताओं की सेवा करने के लिए, तो आप कर सकते हैं। और सेवा करने से सारे लोग बड़े ही होते हैं, कोई छोटा नहीं बनता। हमारी बहुत सारी माताओं ने इस प्रकल्प से जुड़कर सहयोग किया है। रुक्मणी देवी, बजरंग लाल जी, FR, आप श्री आए, आपने भी वृद्ध माताओं के लिए सहयोग किया है, सेवा दी है। जोरदार तालियां आप श्री के लिए। 21,000 का सहयोग दिया है इन्होंने। एक बूढ़ी माँ को दोनों टाइम का भोजन दिया। जोरदार तालियां। कृष्णा सदन बत्रा जी आप आए, स्वर्गीय अनिल कुमार पांडे और मुन्नी देवी जी आप आए, सुधीर चौधरी रामवीर से हैं, मथुरा से हैं, आप श्री आए, आपने भी सहयोग किया है। ईश्वर चंद्र गुप्ता, संतरा देवी आप भी आए, अजमेर से हैं, होशियारपुर से हैं, आप भी आए। श्रीमती सुशीला गुप्ता, शंकर लाल जी आप भी आए, आपने भी सहयोग वृद्ध माताओं के लिए किया है। 21,000 का जोरदार तालियां दान दाताओं के लिए। रतन बाई पाठक जी के लिए भी जोरदार तालियां, आपने भी सहयोग किया है। विद्या देवी रामनिवास गोयल जी के लिए भी, श्रीमती कमला अजय अग्रवाल जी के लिए, शशिकला जी बेगूसराय से हैं, आपके लिए भी। समरलाल गुड्डी देवी जी आपके लिए भी। रेखा अशोक खरगोन से हैं, आप भी सहयोग कर रहे हैं। जोरदार तालियां, आप तालियां बजती रहें आपकी। सहदेव प्रसाद शेखपुरा आपके लिए भी। योगेश कुमार मथुरा जी आपके लिए भी जोरदार तालियां, आपने भी सहयोग किया है। जो नाम मैं यहां से बोल रहा हूं, ये नाम केवल आप नहीं, मेरे बिहारी जी भी सुन रहे हैं कि वृद्ध माओं के लिए सहयोग इन्होंने किया है। सुरेंद्र कुमार सुभाष रानी जी साधना से हैं, मिर्जापुर से हैं, मीरा से हैं, मिर्जापुर से हैं, आपके लिए तालियां। श्री गीता विजयवर्गीय जी के लिए, गिरीश कुमार सक्सेना जी के लिए, साधना सक्सेना जी के लिए, जानकी गर्ग रोहतक से हैं, आप श्री के लिए, और पुष्पा सक्सेना बदायूं से आप श्री के लिए, सत्यनारायण राजरानी अग्रवाल आप श्री के
के लिए, बाबूलाल गुप्ता जी आप श्री के लिए, इन सभी दानदाताओं की झोलियां भगवान भर के रखें। जोरदार ताली इन सभी के लिए। भगवान इनका मंगल करें। और जब इन्होंने दूसरों का सहारा बनकर आगे कदम बढ़ाया है, जब आप किसी का सहारा बनते हैं तो मेरा कन्हैया खुद आपका सहारा बनता है। और जो दूसरों का सहारा बनता है उसे कभी किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती, कभी किसी के सहारे की। राधे राधे। एक बार प्रेम के साथ दोनों हाथ उठाएंगे। राधे राधे। बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी दानी भक्तों का जो यहाँ कथा प्रांगण में उपस्थित हैं। थोड़ा बेस कम कर। और साधना टीवी चैनल के माध्यम से, यूट्यूब, फेसबुक इत्यादि के माध्यम से जो भक्त आज की ज्ञान गंगा का लाभ ले रहे हैं, अपनी सेवा के हाथ बढ़ाकर उन ब्रह्माताओं का सहारा बन रहे हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। जय जय श्री राधे। अभी हम सुन रहे थे पूज्य महाराज जी के मुखारबिंद से आज तृतीय दिवस की पावन कथा। बड़े ही मधुर मधुर शब्दों में, आनंदमय रस के साथ हम सब लोग भाव विभोर हो रहे हैं। ऐसे में एक लक्ष्य, एक उद्देश्य जिसे साध कर हम सभी लोग पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में चल रहे हैं, वो कुछ और नहीं, हम और हमारी माताओं की सेवा और उनका आश्रय। एक वृद्धाश्रम, एक प्रेमाश्रम जिसमें हमारी माएँ जो दुखी हैं, पीड़ित हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है, जिन्हें आज हमारे सहारे की आवश्यकता है, उनके सहारे के लिए एक ऐसे वृद्धाश्रम, एक ऐसे प्रेमाश्रम का निर्माण कार्य चल रहा है। आप सबका सहयोग उसमें हमें मिल रहा है। एक बार जोरदार तालियां आज के उन दानवीर महापुरुषों के लिए जिन्होंने अपने धन का सदुपयोग किया है, अपने समय का सदुपयोग किया है। आइए उनके नाम की उद्घोषणा सुनते हैं। समरपाल गुड्डी देवी आप श्री फरीदाबाद हरियाणा से हैं, आजीवन सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं और 21,000 रुपए की धनराशि समर्पित कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। स्वर्गीय सिद्धेश्वर पासवान जी की स्मृति में कुमारी शशिकला द्वारा बेगूसराय बिहार से आजीवन सदस्यता हेतु 21,000 रुपए की धनराशि दी गई है। एक बार जोरदार तालियां। स्वर्गीय महावीर प्रसाद अग्रवाल, स्वर्गीय गोमती देवी अग्रवाल, उनकी स्मृति में श्रीमती कमल अजय अग्रवाल दिल्ली से हैं, आप श्री भी आजीवन सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं एवं 21,000 रुपए की धनराशि समर्पित कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। धन्य है वो बच्चे जो अपने माता पिता की जीते जी सेवा करते हैं, और वो भी कितने अच्छे हैं, कितने संस्कारवान हैं जो अपने माता पिता के निमित्त इस वृद्धाश्रम में, इस प्रेमाश्रम में अपने सेवा के हाथ बढ़ा रहे हैं। नमन है उन दानवीर महापुरुषों के लिए। एक बार जोरदार तालियां ऐसे संस्कारवान पुत्रों के लिए जो अपने माता पिता के ना होने पर भी उनकी स्मृति में, उनकी याद में, उनकी आत्मा की शांति के लिए वृद्धाश्रम में सेवा का हाथ बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सुधीर ठाकुर 1,000 रुपए, गुरमीत कौर 2500 रुपए अमृतसर से, रानी गुप्ता आप श्री फिरोजाबाद से हैं, आजीवन सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं और 21,000 रुपए की धनराशि समर्पित कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां। आपकी तालियां आज कमजोर पड़ रही हैं, क्या हुआ, नाश्ता नहीं किया क्या? जोरदार तालियां बजाइए ना दानवीर महापुरुषों के लिए, ताकि उनको भी लगे हाँ हमारा हर्षवर्धन हो रहा है और भी दानवीर पुरुष आपके मध्य से निकल के आए। विद्या देवी राम निवास गोयल घाट के ऊपर बॉम्बे नवदुर्गा आशीष आप श्री 42,000 रुपए की धनराशि दे रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। 500 रुपए तुलसीबाई कोरी कूड़ागढ़, 21,000 रुपए रुक्मणी देवी बजरंगलाल FR फरसिया छत्तीसगढ़, इनके लिए भी जोरदार तालियां। रतन भाई पाठक 21,000 रुपए, SK त्रिपाठी एक रूम बनवाना है, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए जो व्रत माताओं की सेवा के लिए रहने के लिए एक रूम का संकल्प ले रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। विष्णुकांत यादव राव इंदौर से 1100 रुपए, श्रीमती सुशीला गुप्ता धर्मपत्नी शंकरलाल गुप्ता जी कावेरी पथ मानसरोवर जयपुर से है, एवं अजमेर सिंह संतोष कुमारी जिला होशियारपुर गौमेकेरिया से हैं, आप दोनों ने भी 21,000 रुपए की धनराशि समर्पित की, इनके लिए जोरदार तालियां। सहदेव प्रसाद शेखपुरा बिहार जी के पुत्र हैं, प्रमोद महाराणा परमानंद कुमार आप श्री 1100 रुपए बच्चे दे रहे हैं उनके, और आप 21,000 रुपए की राशि व्रत माताओं के लिए समर्पित कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए, जो खुद तो जुड़ रहे हैं, अपने बच्चों को भी इस पावन पुनीत यज्ञ से, संस्कार से जोड़ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। 406 प्रदीप सेन संदीप सेन आसाम, 500 प्रदीप जी कंडा भंडारे में, 1100 अनसुईया व्यास उदयपुर राजस्थान, 1100 कृष्णा परमार उदयपुर राजस्थान, उषा दवे उदयपुर राजस्थान सेक्टर 4 1100 रुपए, योगेश कुमार मधुरानी हाथरस से, सुरेंद्र कुमार सुभाष रानी जी अपने लड़के पंकज जी के जन्म दिवस पर लुधियाना पंजाब से, श्रीमती कमला अग्रवाल अजय अग्रवाल एवं स्वर्गीय अनिल कुमार पांडे के निमित्त आप श्री चारों लोगों ने 21,000 रुपए की धनराशि समर्पित की। एक बार जोरदार तालियां इन दानवीर महापुरुषों के लिए। साथी राधा भाई पति रामचरण राय आप श्री कटनी मध्य प्रदेश से 5,001 रुपए,
राधा कृष्ण की प्रेरणा से कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से 11,500 रुपए की धनराशि समर्पित की है। साधना सिंह जी मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से, मीरा सिंह जी मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से 21,000 रुपए की धनराशि समर्पित की है। दोनों के लिए जोरदार तालियां। गीता विजय वर्गीय बीकानेर राजस्थान से, आप श्री ने वाटर कूलर के लिए, माओ की सेवा के लिए, उनको ठंडे पेयजल के लिए 31,000 रुपए की धनराशि समर्पित की। एक बार जोरदार तालियां। मैं चाहूंगा आप श्री मंच पर आए, प्रमाण पत्र प्राप्त करें। एवं 11,000 रुपए आप श्री ने एक बार पुनः गौदान हेतु दिए हैं, इनके लिए जोरदार तालियां। और इसी के साथ 21,000 रुपए आजीवन सदस्यता हेतु वृद्ध माताओं की जीवन भर के लिए भोजन के लिए दिए हैं। एक बार जोरदार कलकल ध्वनि इनके लिए, जिन्होंने 31,000 वाटर कूलर, 11,000 गौदान और 21,000 वृद्ध माताओं की सेवा के लिए दिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप श्री दानवीर महापुरुष का। मैं चाहूंगा आप श्री मंच पर पधारें। ईश्वर चंद गुप्ता एवं संतरा देवी गुप्ता, बोरीवाली मुंबई, 21,000 रुपए की धनराशि आपने समर्पित की है। बहुत बहुत धन्यवाद, इनके लिए जोरदार तालियां। 501 मुन्ना गुप्ता एवं मुरली गुप्ता मुंबई, 501 व्यासमुनि कुशवाहा एवं इसी श्रृंखला में श्री मुन्ना यादव इंदौर 511 रुपए, गिरीश कुमार सक्सेना, साधना सक्सेना, कृतिका सक्सेना, रतलाम मध्य प्रदेश से, आप दोनों ने भी 21,000 रुपए की राशि समर्पित की। एक बार जोरदार तालियां इन भक्तों के लिए जिन्होंने 21,000 रुपए की धनराशि समर्पित की है। अर्जुन सिंह हाड़ा, ऊषा बाई हाड़ा 3100 रुपए, शांति बाई इंदौर 500 रुपए एवं गुप्तदान आश्रम हेतु हमें 1 लाख रुपए के रूप में मिला। एक बार जोरदार तालियां इन दानी वीर भक्तों के लिए जिन्होंने अपने नाम की बजाय गुप्तदान आगे रखा और दान भी कर दिया। एक ऐसा पुण्य का एक ऐसा वृक्ष लगा दिया जो जीवन भर आपको, आपके परिवार को वृद्ध माताओं की सेवा से जोड़े रखेगा और अपना नाम भी आगे नहीं आने दिया। मैं नमन करता हूं ऐसे वीर महापुरुषों का। बहुत बहुत धन्यवाद। गुप्तदान 5100 रुपए, जानकी गर्ग रोहतक हरियाणा से 21,000 रुपए, पुष्पा सक्सेना बदायूं उत्तर प्रदेश से 21,000 रुपए, सत्यनारायण अग्रवाल एवं राज रानी अग्रवाल अहमदाबाद से 21,000 रुपए। जोरदार तालियां इन 21,000 वाले हमारे आजीवन सदस्यों के लिए। सुलोचना देवी दुर्गापुर से आप श्री 1100 रुपए की धनराशि समर्पित कर रहे हैं। साथ ही बबीता शर्मा आगरा कमरा निर्माण हेतु आप श्री 1 कमरे का संकल्प ले रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से इनके संकल्प का स्वागत करेंगे आप लोग। बाबूलाल गुप्ता पालम गांव दिल्ली से 11,000 रुपए गौदान हेतु दे रहे हैं, गौ माता की सेवा के लिए, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चौधरी रामवीर सिंह पदमपुरी सौंक रोड मथुरा से ही हैं, आप श्री मथुरा से होकर भी वृद्ध माताओं की सेवा में अपना हाथ बढ़ा रहे हैं। 21,000 रुपए की धनराशि समर्पित कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। देवेश्वरी राणा दिल्ली स्वर्गीय मदन मोहन जी की स्मृति में 21,000 रुपए की धनराशि समर्पित कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। 1100 रामेश्वरी देवी दिल्ली से, 1,000 गुप्तदान बड़ौदा से, 1100 हितेश बत्रा निशा बत्रा 21,000 रुपए हमें यहाँ कृष्णा बत्रा सदन बत्रा आजीवन सदस्यता हेतु फरीदाबाद हरियाणा से प्राप्त हुआ। एक बार जोरदार तालियां इन दानवीर महापुरुषों के लिए जिन्होंने आज के इस पावन यज्ञ में अपने धन का सदुपयोग किया है, अपने समय का सदुपयोग किया है, अपने आप को इस पुण्य के प्रकल्प से जोड़ा है, साथ ही अपने परिवार को भी इस संस्कार यज्ञ से जोड़ा है। आपका बहुत बहुत स्वागत बंधन। एक बार जोरदार तालियां सभी दानवीर महापुरुषों के लिए जिन्होंने आज के इस यज्ञ में आहुति लगाकर इस यज्ञ को सफल करने का प्रयास किया है, साथ ही अपने जीवन को भी कृतार्थ करने का प्रयास किया है। बहुत ही मधुर और पावन कथा का रसपान हम सभी लोग इस एक छत्र दिव्य प्रांगण में बैठ करके कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां पूज्य महाराज श्री के लिए, जिनकी वाणी में इतना रस है, इतना अमृत है कि पूरे विश्व भर में लोग उनकी वाणी को सुनने के लिए, उनसे मिलने के लिए लालायित रहते हैं। एक तरफ जहां लोग लालायित उनकी वाणी को सुनने के लिए रहते हैं, दूसरी तरफ वहीं पूज्य महाराज श्री वृद्ध माताओं की सेवा के लिए लालायित रहते हैं। और आज की श्रृंखला में कुछ नाम और हमें मिले हैं। मंजू बजाज कोलकाता 11,000 रुपए। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। 500 रुपए गौ माता हेतु एवं केदार प्रसाद बहेरे आत्री ग्वालियर मध्य प्रदेश से 11,000 रुपए की धनराशि समर्पित कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। और वीरेंद्र नाथ दीक्षित जी, आप यहाँ विराजमान हैं, आपका आजीवन सदस्यता कार्ड मेरे पास है, पूज्य महाराज श्री से आके ले ले। आपने 21,000 रुपए की धनराशि समर्पित करके ये आजीवन सदस्यता ग्रहण किया, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। महेश अग्रवाल जी, आपने भी 21,000 रुपए की धनराशि समर्पित करके ये आजीवन सदस्यता ग्रहण किया, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेमा गुप्ता जी, आपने भी आजीवन सदस्यता ग्रहण किया, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एवं मनोज कुमार प्रिया सोनी, एक बार जोरदार तालियां आज के इन दानवीर महापुरुषों ने जिन्होंने अपना सहयोग हमें प्रदान किया है, साथ ही अपने सेवा के हाथ बढ़ाकर इस वृद्धाश्रम को खड़ा करने में हमारी मदद की है। एक बार पुनः मैं आप सभी दानी दाता और भामाशाहों से ये अपना निवेदन, अपना प्यार भरा निमंत्रण देना चाहूंगा, जो यहाँ इस प्रांगण में उपस्थित है
और जो साधना टीवी चैनल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से मेरी वाणी को सुन रहे हैं, मेरे इस प्यार भरे निमंत्रण को सुन रहे हैं, तो आप तक मेरा ये सीधा निमंत्रण है। आप भी अगर आपके मन में भी कोई भाव उठ रहा है उन माओं की सेवा के लिए आगे आने के लिए, तो मैं चाहता हूं आप हमें सीधा फोन करें और बताएं कि हमारे द्वारा ये सेवा वृद्ध माताओं के लिए लगाई जाए। मैं आपके नाम की घोषणा इस लाइव प्रसारण के मध्य ही करूंगा ताकि आप भी दूसरों के लिए एक प्रेरणा के पात्र बन सके। और जो यहाँ भक्तगण उपस्थित हैं, मेरे दानवीर महापुरुष भाई बहन, उनसे भी मैं कहना चाहूंगा आप भी हमारे कार्यालय पर हमारे आचार्य लोगों के द्वारा जो नाम लिखे जा रहे हैं वहां पर अपना नाम लिखा करके अपना नाम ठाकुर जी के हृदय तक, ठाकुर जी के उन सुनहरे अक्षरों वाली डायरी में अवश्य पहुंचाए। एक बार जोरदार तालियां सभी दानवीर महापुरुषों के लिए। आइए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, समय बहुत कम है, बहुत पावन कथा का आनंद अभी हम लोग लेने जा रहे हैं। आइए श्री राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण जय हो, जय जय श्री। हमारी ये मैया जी हैं, हमारी मैया जी का कहना है कि गुरुजी हम एक कमरा बनवा करके वृद्ध माताओं की सेवा करना चाहते हैं। जोरदार तालियां हमारी मैया के लिए। बबीता शर्मा, बबीता शर्मा जी आप आगरा से हैं। आप एक माँ को, आप माँओं के लिए कमरा बनवा रही हैं और जब तक आप चाहेंगी आप आए, उसमें आप रहें, आपकी अनुपस्थिति में माताएं रहेंगी। और जब आपका दिल करे बुढ़ापे में कि आपको अब यहीं रहना है तो बस वो आपका है, आप रहिए जीवन की आखिरी सांस तक। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब थोड़ा आप लोग जिम्मेदारी से बैठ जाइएगा। अब आप लोग बहुत शांति से बैठ जाइए। केदार प्रसाद जी हैं, आपके लिए जोरदार तालियां। आप भी बूढ़ी माओ का सहारा बन रहे हैं। हाँ बहुत हमारी ये मैया जी हैं। एक बार में 21,000 आप नहीं दे पाए कोई बात नहीं, आप हजार रुपए महीना दे करके 21,000 कर सकते 21 महीने में। फिर आपकी उस 21,000 की सेवा से मेरी एक माँ दोनों टाइम का भोजन करेगी। उन माओं में आप भी सम्मिलित हैं, कभी आपको जरूरत पड़े तो आप आए, ये दास आपकी सेवा करेगा। हाँ ब्रह्मा जी महाराज के शरीर से मनु और शत्रुपा का जन्म हुआ। मनु शत्रुपा की 3 बेटियां हुई, 2 बेटे हुए, आकुति, देवहूति, प्रसूति, प्रियव्रत, उत्तानपाद। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, देवहूति का विवाह करदम जी से हुआ, जिनके यहाँ यज्ञ भगवान कपिल भगवान प्रकट हुए। आकुति के घर यज्ञ भगवान, देवहूति के घर कपिल भगवान। 9 बेटियां हुई हैं करदम जी की। 9 बेटियों का ब्रह्मा के 9 मानस पुत्रों से विवाह संपन्न किया। कला, अनुसुईया, श्रद्धा, हविर्भू, गति, क्रिया, ख्याति, शांति आदि बेटियों का विवाह ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों से किया। करदम जी बोले, देवी मेरा विवाह हो गया, बच्चे हो गए, अब मुझे आज्ञा दो मैं जंगल जाऊं, मुझे आज्ञा दो अब मैं प्रस्थान करूं। अब देवहूति ठीक है कहकर विदा करती हैं। बेटा पैदा हो गया तो करदम जी घर से निकल गए। बेटा हो गया, अब क्या काम करना। जंगल में जाकर तप किया। एक दिन मां देवहूति ने कपिल जी को बिठाया और कहा, निर्विणाम नितराम भूमन सदिंद्रिय दर्शनात् येन संभाव्य मानेन प्रपन्नांधम तमः प्रभो। निर्विणाम नितराम भूमन सदिंद्रिय दर्शनात्, हे प्रभु इन दुष्ट इंद्रियों की विषय लालसा से मैं बहुत ऊब गई हूं।
इनकी इच्छाएं पूरी करते करते घोर अंधकार में पड़ी हूं, हे प्रभु मेरा मार्गदर्शन। मां देवहूति अपने पुत्र कपिल से कहा, भगवान कपिल ने अपनी मां को सांख्य शास्त्र का उपदेश किया। क्या कहा कपिल जी ने? मां, इच्छाओं की पूर्ति करते करते कई जन्म लग जाएंगे, पर इच्छाएं हैं कि कभी पूरी। मैया, ओ मैया, हो गई पंचायत, अब सुन लो मेरी मां। मैया जी ध्यान देना मेरी मां, इन इंद्रियों की इच्छाएं पूरी करते करते जिंदगी पूरी हो जाएगी, पर इन इच्छाओं को आप पूरी नहीं कर सकते। एक सज्जन ने एक प्रेत को सिद्ध कर लिया। आपको प्रेत सिद्ध करना है, मैं विधि बता दूं आपको। हाँ? अच्छा, प्रेत को जो सिद्ध कर लेता है ना, फिर उसका सारा काम प्रेत करता है। फिर आप बता सकते हैं कि आज आपने क्या खाया था, 1 साल पहले आपने कौन सी कलर की साड़ी पहनी थी, 1 साल पहले इस तारीख को इतने बज के इतने मिनट पे आप कहां थे। जो व्यक्ति ये सब बताते हैं ना, एक्चुअली वो प्रेत को सिद्ध कर लेते हैं। और ये काम कोई बहुत कठिन काम नहीं है, मैं आपको विधि बता सकता हूं, आप भी कर लेना। क्या है, हम प्रेत को सिद्ध नहीं करना चाहते, हम तो अपने कृष्ण को सिद्ध करना चाहते हैं। इसलिए हम झंझट में पड़ते नहीं, क्योंकि जमाना ना चमत्कार को नमस्कार करता है। यदि मैं अभी बता दूं कि आपने परसों क्या खाए थे और आपके घर पे अभी क्या चल रहा है, आपका बेटा भी यहाँ है और आपकी बेटी यहाँ और आपकी बहू अभी ये है यहाँ है, आप कहेंगे वाह महाराज जी तो बड़े चमत्कारी, सब जानते हैं, सब जान। महाराज जी ने प्रेत सिद्ध कर रखा है। आप लोग भी चमत्कार के चक्कर में पड़ जाते हैं। हमारे हरिद्वार में एक आज संत थे, उन्होंने 21 साल तक तप किया और उन्होंने तप करने के बाद ऐसी खड़ाऊं बनाई कि वो खड़ाऊं जो पहनता वो पानी में चलता। अब तो हल्ला हो गया कि फलाने दिन बाबा जी गंगा को चल करके पार करेंगे, पांव भी उनका गीला नहीं होगा। बड़ी लाखों की भीड़ लग गई। चमत्कार 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 चमत्कार। खड़ाऊं पहनी बाबा जी ने और सिद्धियां होती हैं मेरी मां, अरिमा महिमा गरिमा अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी। 8 सिद्धियां नवनिधि तो हनुमान जी के चरणों में पड़ी हैं और वो हनुमान जी राम के चरण में पड़े हैं। सिद्धियों से क्या काम, बाबा जी ने खड़ाऊं सिद्ध कर ली। और भाई सचमुच बाबा, लाखों की भीड़, बाबा ने चलकर गंगा पार कर ली। और जब बाबा जी गंगा पार कर रहे थे तो उस तरफ से एक नाव वाला आ रहा था, केवट जो नाव, उसने बाबा जी को देखा। सब तो जय जयकार बाबा की जय, बाबा की जय, बाबा जी की जय। अरे वो केवट ना हंस रहा था। बाबा जी को समझ नहीं आया। बाबा जी ने तुरंत चलते चलते केवट की नाव के पास, वो नाव पे था और ये पानी पे खड़े थे। बाबा जी ने केवट से पूछा कि सारी दुनिया मेरी जय जयकार कर रही है क्योंकि मैं चमत्कारी हूं और तू हंस रहा है। तब केवट ने कहा, महाराज मैं आपकी बेवकूफी में हंस रहा हूं, आप जितना मैंने बेवकूफ नहीं देखा। अरे मुझे तू बेवकूफ कह रहा, पागल, ये सारी पब्लिक खड़ी जय जयकार कर रही है। केवट ने कहा, ये सब मूर्खों की भीड़ है। तू कहना क्या चाहता है? केवट ने कहा कि तुमने नदी पार करने के लिए 21 साल लगा दिए, मैं दिन में 21 बार पार कर लेता हूं। नदी पार करने के लिए तुमने 21 साल गवा दिए। इतनी भीड़ जुटा कर इनकी जय जयकार लूटने के लिए तुमने 21 साल, जो समय तुमने खड़ाऊं सिद्ध करने में लगाई, वो समय भगवान की प्राप्ति में लगाए होते तो भगवान मिल जाते, भवसागर से पार हो जाते। नदी की क्या कहें? तुम्हारे जैसा मूर्ख और इनके जैसा बेवकूफ कोई नहीं होगा। चमत्कार कोई बड़ी बात नहीं है। चमत्कार संतों के पीछे घूमता है। संत जो कह दे हो जाता, वही चमत्कार। आप लोग ना चमत्कार के भूखे हो। चमत्कार 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 क्या कहते हो? वो आनंद जादूगर सुना था आपने? वो घड़े से लड़कियों को निकाल देता था, घड़े से लड़कों को निकाल देता था। 25-50 जितनी कहो। फिर तो समस्या ये खड़ी कि भाई फिर माँ बाप की जरूरत ही नहीं, घड़े से पैदा करते रहो। पर वो जादू है, वो रियल नहीं है। सुना आपने? जादू देखा कि नहीं कभी?
यही तो चमत्कार है। एक बार मेरे गांव में एक जादूगर आया, वो रस्सी का सांप बना दिया, एक बच्चे को जाल में बांधा और कपड़ा हटाया तो बच्चा गया, 2 कबूतर आ गए। ये चमत्कार बड़ी बात नहीं है। जो अच्छा संत होता है ना, वो चमत्कार इनको सिद्ध क्यों करेगा? वो अपने राम को सिद्ध करने में समय लगाएगा ना। तो आपको लगता है बाबा जी पागल हैं, इनको कुछ नहीं आता, क्योंकि चमत्कार। मैं आपको चमत्कार देखना, मैं आपको मिला दूंगा। मैं बहुत चमत्कारियों को जानता हूं, पर मुझे जरूरत नहीं है ना। मैं चमत्कार को नमस्कार नहीं करता। मैं तो जो रियल है सो है, जो हूं सो हूं। ना मुझे चमत्कारी बनना है, ना चमत्कार दिखाना। मेरा तो राम नाम ही सबसे बड़ा चमत्कार है। राम नाम कह के भवसागर से पार हो जाऊंगा, इससे बड़ा चमत्कार क्या है बताओ? राम नाम के पत्थर पानी में तर गए, इससे बड़ा चमत्कार क्या है? हनुमान जी राम नाम को लेकर समुद्र पार करके चले गए, समुद्र छलांग लगाकर पार कर लिया, इससे बड़ा चमत्कार क्या है? सोने में कभी आग नहीं लगती और रावण की अहंकार की लंका में आग लग गई, इससे बड़ा चमत्कार क्या है? बंदर भालुओं ने रावण जैसे दिग्गज की सेना पछाड़ दी, इससे बड़ा चमत्कार क्या है? मुझे जरूरत नहीं है साहब। नहीं, मैं बहुत बड़ा चमत्कार करके दिखा सकता हूं आपको, जरूरत नहीं है। मेरी 1000 माएँ भोजन करेंगी और भोजन करके वहां आनंद की सांस लेंगी, उनकी होंठों पर मुस्कान आएगी, यही तो चमत्कार है। इससे बड़ा चमत्कार भी कुछ हो सकता है? कि जिस बेटे ने माँ को हाथ पकड़ के निकाल दिया हो, आज वो माँ यहाँ हंसती खेलती मुस्कुराती रहेगी, उसकी आंखों के आंसू सूख गए होंगे और उसकी होंठों पे सदा सदा के लिए मुस्कान आ जाए। यदि मैं किसी को मुस्कान दे दूं किसी की होंठों पे, तो क्या चमत्कार नहीं है? मैं इस चमत्कार पे विश्वास करता हूं, पर मैं उस चमत्कार पे विश्वास नहीं करता जिसको आप नमस्कार करते हैं। मेरा सिद्धांत थोड़ा सा अलग है, मेरे भाव अलग हैं, मेरी पढ़ाई ही अलग है। मेरी आपकी पढ़ाई और मेरी पढ़ाई से कोई संबंध ही नहीं है, मैच ही नहीं करती। मेरा नजरिया, मेरा सोचने का, समझने का, देखने का अलग ही है। मैं अलग ही चलता हूं। जो मेरे ठाकुर कहते हैं, जो मेरे कन्हैया चलाते हैं, जहां चलाते हैं, जहां ले जाते हैं, मैं वहां जाता हूं। मैं भीड़ में कभी नहीं चलता, बस मैं कन्हैया के चरणों में रह के चलना चाहता हूं। जहां जहां ले चलोगे, मैं अपने मन से, छोटा सा बच्चा अपने मन से कहीं जाए तो गिर जाए। मैं छोटा तो हूं, बच्चा तो हूं, पर अपने मन से कहीं नहीं जाता। मैं वो बालक हूं जो घुटनों के बल चलता है ना, मैं वो नहीं हूं। जो पैदल चलने लगा छोटा सा बच्चा, वो नहीं हूं। मैं तो वो बच्चा हूं जो बच्चा अभी करवट लेना भी नहीं जानता। करवट भी लिवाएगा तो माँ ही लिवाएगी, मेरा कन्हैया ही करवट लिवाएगा। मैं थोड़ा भी बड़ा हो जाऊंगा ना तो माँ गोद से उतार देगी, क्योंकि बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ गोद से उतार देती है। छोटे बच्चों को गोद में लेटा करके मालिश करती है, तो दूध पिलाती है, तो बड़ा हो जाए तो गोद से उतार देती है। तो मैं बड़ा नहीं बनना चाहता। मुझे डर है कि यदि मैं बड़ा हो गया तो कन्हैया मुझे अपनी गोद से, और मैं छोटा रहा तो अपनी गोद पे ही रख के मुझे प्यार करेगा, पुचकारेगा, लाड़ करेगा। मैं छोटा रहना चाहता हूं, मुझे बड़ा बनना ही नहीं। बोलिए बांके बिहारी। इंद्रियां बड़ी परेशान करती हैं। एक सज्जन थे, प्रेत सिद्ध कर लिया। अब प्रेत सिद्ध कर लिया, प्रेत से कहा जाओ बैंक से पैसे ले आओ, तुरंत ले आया। जाओ फलाने के घर गुजिया बन रही है, गुजिया ले आओ, तुरंत ले आया। पर लाया और वापस रखाया। अब बड़ी चर्चा हो गई कि फलाने बड़े चमत्कारी हैं, चुटकी बजाते हैं, काम। अच्छा, वो प्रेत केवल उससे दिखता है जो सिद्ध करता है, आप लोगों को नहीं दिखता। अब चुटकी में काम होने लगा, पर वो प्रेत कहता कि तुम मुझे काम बताओ, फ्री मत बिठालना, फ्री बिठा लोगे मैं तुम्हारे बाल खींचूंगा। अब जिसने सिद्ध किया था बेचारा कितना काम बताए, काम बता बता थक गया। अब प्रेत आए तो उसके बाल नोचने लगे, मारने लगे। अब वो गुरु के पास गए, गुरु जी मैंने प्रेत सिद्ध कर लिया, बड़ा परेशान करता है, काम बताओ, काम बताओ। कितना काम बताऊं, तुरंत कर लेता चुटकियों में। वो काम ने सोने देता ना खाने देता। बोले काम बताओ। मैं बोलता हूं जाओ खेत जोत के आओ, तुरंत जोत किया जाता है। और काम क्या बच्चा, सारा काम खत्म हो गया। अब काम क्या कराऊं इससे मैं? ये मेरे बाल मेरे को मारता है। बोले काम बताओ, नहीं मारूंगा, फिर ही नहीं बैठता मैं। गुरुजी ने कहा बेटा, एक बांस का डंडा गड़ाओ और प्रेत से कहो ये काम करो। काम करने के बाद समय बचे तो कहो चढ़ो उतरो, यही तुम्हारा काम। उसके पहले वो गेहूं में चावल मिला के दे देता, कहता अलग अलग करो, गेहूं अलग करो, चावल अलग करो, मिला के दे देता, वो तुरंत कर लेता। अब वो कहता बांस में चढ़ो उतरो। अब वो प्रेत क्या चढ़ता उतरता, चढ़ा, यही काम है। फिर बोलता यहाँ ये काम करो, फिर काम खत्म, चलो चढ़ो, यही तुम्हारा काम है, चढ़ना उतरना चढ़ना। अब उसको शांति मिली। वाह, जैसे मन, जैसे प्रेत कभी खाली नहीं बैठता, काम चाहिए, ऐसे मन आपका प्रेत है, कभी खाली नहीं बैठता, काम चाहिए। इसलिए मन खाली रहेगा तो शैतान बन जाएगा, यहाँ वहां आपको ले जाएगा। इसलिए मन से कहो ये माला गोल होती है, मन से कहो कि यहीं यहीं गोल गोल घूम, ताकि तेरा मन यहीं लगा रहे ठाकुर के चरणों में, यहाँ लगा रहे। जब कोई काम हो तो यहाँ से निकल के काम कर लो, फिर गोल गोल लग जाओ, सीताराम 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 सीताराम, हरे राम राम राम, यहीं गोल गोल घुमा। मन यहाँ लगेगा ना तो
कहीं और फिर लगेगा नहीं। देखिए संसार में दो ही चीज है, या तो अच्छाई है या तो बुराई है, या तो दिन है या तो रात है, या तो अच्छा है या बुरा है, या सुख है या, तीसरा ऑप्शन नहीं है ना। या सत्संग है या कुसंग है, बोलो तीसरा कुछ है। यदि आपका मन सत्संग में नहीं लगा तो दूसरा ऑप्शन क्या है, जोर से। सत्संग से आपने अपने आप को नहीं जोड़ा तो ऑटोमेटिक आपका मन कुसंग में लग जाएगा। तो सत्संग और कुसंग, अच्छाई और बुराई, या तो अच्छाई में मन लगाओ, नहीं तो बुराई में तो लगा है। मैं अभी कथा सुनाना बंद कर दूं, आपकी पंचायत चालू हो जाएगी, या अच्छाई या बुराई। तो अच्छाई बुराई के सिवा तीसरा कोई ऑप्शन नहीं। इसलिए मन को अच्छाई में, सत्संग में अच्छी जगह जोड़ के रखो। यदि यहां से हटा तो सीधा गड्ढे में जाके गिरेगा, या ऊपर या नीचे। सीढ़ी आपको या ऊपर ले जाएगी या नीचे लाएगी, और तीसरी जगह कहीं ले जा सकती है? हाँ या ना जवाब दो मेरी मां। जैसे सीढ़ी आपको ऊपर ले जाती है और वही सीढ़ी आपको नीचे लाती है, ऐसे मन सीढ़ी है। ये मन भगवान में लग गया तो ऊपर अर्थात गोविंद के पास ले जाएगा, और ये मन संसार में लग गया तो नरक में गड्ढे में डाल देगा। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोय, और मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और मन ही मिलावत राम से, और मन ही करत फजीत। मन 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 एव मनुष्याणाम बंधनम मोक्ष कारणम, गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। मन 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 बहुत गंदा है और मन बहुत अच्छा है। मन दुश्मन, मन शत्रु, मन दोस्त, मन मित्र। कैसे? जो हमारा दुश्मन है वही हमारा दोस्त कैसे हो सकता है? जो हमारा दोस्त है वही हमारा दुश्मन कैसे हो सकता? पॉसिबल है। कैसे? मैं उदाहरण देकर समझाता हूं। ये लोहे की कील है, लोहा, लोहा। लोहे को हमने पानी पे डाला, डूब गया, हाँ या ना? पर यही लोहे की कील मैं नाव में ठोक दूं तो फिर डूबेगा? लोहे की कुर्सी बनाओ, नाव के ऊपर रख दूं, डूबेगी? लोहा पानी में डूब जाता है, पर वो लोहा नाव से जुड़ जाए तो डूबता नहीं है, पार लगाता है। ऐसे मन लोहा है। ये मन यदि संसार में लग गया डुबा देगा, और मन भगवान में जुड़ गया, सत्संग से जुड़ गया, भव सागर से पार लगा देगा।